बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। तीन औरतें तीन कहानियाँ, तो आपको किस्सा याद ही होगा। वो सीरीज़ थी, अखबार जहाँ में चलती थी। लेकिन मैं आपको बताऊँगा तीन मुलाकातें और तीन कहानियाँ। और ये हमारे आज के दौर की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और पीटीआई को पैगाम मिल रहा है शेख रशीद साहब की तरफ से। टका सा जवाब कहाँ से मिल रहा है और उम्मीद की किरण यानी हिमायत कहाँ से नज़र आ रही है। और फ़ौज में ऑपरेशन क्लीनअप चल रहा है, बड़े बड़े अफसर फारिग हो रहे हैं। वो कौन अफसर हैं, किसके हिमायती हैं, किसके दोस्त थे, और मौजूदा आर्मी चीफ मार्शल लगाने के लिए इजाज़त मांग रहे हैं किससे, और ये क्या कहानी है। तो सबसे पहले मुलाकातों की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब की मुलाकातें हैं, जिसमें से सबसे अहम मुलाकातें उनकी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ हैं। और ये वो मुलाकातें हैं जो अदम एतमाद के बाद हुई हैं। जब वो फारिग हो गए, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, फिर उन्होंने मुलाकातें की हैं उस आर्मी चीफ को जो कि मीर जाफ़र था, मीर सादिक था, गद्दार था इमरान खान साहब के बकौल। और उनसे इमरान खान साहब मिल रहे थे। वो तो सिटिंग आर्मी चीफ थे, कमर जावेद बाजवा तो उस वक्त आर्मी चीफ थे, इमरान खान साहब फारिग हो चुके थे। फिर कैसे मुलाकातें हो रही थी, तो उन्हीं के दोस्त, बल्कि दोनों के दोस्त, असल में तो वो कमर जावेद बाजवा साहब के दोस्त हैं, जावेद चौधरी साहब, जो कॉलम पर कॉलम लिखे जा रहे हैं। एक सीरीज़ चल रही है उनके कॉलम्स की, और ये बराह रास्त कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में उनका शायद चौथा कॉलम है। और वो बताए जा रहे हैं, स्टोरियाँ बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि कैसे 18 अगस्त में सदर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। वो उनके घर में पार्टी थी वो, लेकिन वो अचानक निकले, कॉल आ गई। बड़ी एक सनसनीखेज़ी सी जो होती है ना, आप सस्पेंस मूवी जासूसों वाली, उस तरह की मूवी का आप सीन है कि फिर उनकी मुलाकात हुई। फिर वो अगले दिन कराची चले गए, तो उन्हें फ़ोन करके वापस बुलाया गया। वो रात को पहुँचे, सीधे आर्मी चीफ से मिलने चले गए, वहीं पर डिनर किया, आ गए। फिर अगले दिन फिर कराची गए, फिर उन्हें वापस बुला लिया गया। और फिर आर्मी चीफ की मुलाकात कराई गई इमरान खान साहब से ऐवान सदर में। और उसमें इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था, या उनकी डिमांड ये थी कि मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनाएं। और उसका तरीका क्या बता रहे थे वो, कि आप MQM को निकाल दें, उस इत्तेहाद में से, हुकूमती इत्तेहाद में से MQM को निकालें, बाहर निकालें, हुकूमत तोड़ दें, जो भी करें। लेकिन आर्मी चीफ बज़िद थे कि आप आराम से आएँ, बैठे, बातचीत करें, आगे चलें, और कोई बात नहीं, मैंने जो करना था कर दिया। अगर ये उनके बकौल था तो उन्हीं ने किया था। बहरहाल उसके बाद फिर दोबारा, ये तो अच्छे नोट पर ख़त्म हुई, अच्छे नोट पर ख़त्म ना हो सकी मुलाकात। फिर दोबारा सितंबर में फिर मुलाकात हुई और कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा इस हद तक ज़रूर निकला कि दोनों पार्टियां एग्री कर गईं आर्मी चीफ की वजह से, PTI और नून लीग, कि हम इलेक्शन में जाएंगे। दिसंबर में हुकूमत ख़त्म होगी, 6 माह के लिए केयर टेकर हुकूमत बन जाएगी, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन 8 महीने की मिल जाएगी, और सारा कुछ होगा। लेकिन वो फिर खैर पोस्टपोन हो गया मसला। लेकिन मसला ये है कि कमर जावेद बाजवा ये सारी सियासत क्यों कर रहे थे। वो बार बार बताते हैं, DG ISPR ने भी बताया, DG ISI बैठे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारी बातें ये हो रही थी कि वो एपॉलिटिकल हो गए थे। और बाजवा साहब के बकौल, DG ISPR, साबका DG ISPR के बकौल, पाकिस्तान की फ़ौज मार्च 2021 से नॉन पॉलिटिकल, एपॉलिटिकल हो गई थी। तो ये 2022 में, अगस्त, सितंबर में, अप्रैल में, ये क्या हो रहा था सब कुछ। बाजवा साहब इमरान खान साहब को मैसेज क्यों भेज रहे थे कि आप इस्तीफ़े ना दें, और बल्कि उन्हें कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर आप एक मैच हारे हैं, सीरीज़ अभी बाकी है। वो कौन सी गेम खेलना चाह रहे थे, क्या उनके जहन में था। मसला ये है कि अगर जब ये बात साबित होती जा रही है, बार बार ये बात आ रही है कि कमर जावेद बाजवा सियासत कर रहे थे, वो बतौर आर्मी चीफ एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह से खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो हुकूमत कहाँ सोई हुई है। क्या हुकूमत उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। क्या एक आर्मी चीफ का ये मैंडेट है कि वो वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर सियासी कार्रवाइयाँ करता फिर रहा है, सियासी अमल में मुदाखलत कर रहा है। अजीब बात है। वैसे क्या हुकूमत इतनी कॉम्प्रोमाइज़्ड है कि किसी चीज़ पर कोई बात नहीं कर सकती, कुछ नहीं पूछ सकती उनको। अच्छा, उन्होंने बाजवा साहब से पूछा, जावेद चौधरी साहब ने, कि मसला क्या था, इनका हुकूमत ख़त्म होने का वजह क्या थी। वो कहा ये लोग मुल्क के लिए बड़े ख़तरनाक हो गए थे, और मुल्क के लिए ख़तरनाक होने की उन्होंने 2 बातें बताई, जो इसकी कुछ और वजूहात भी चीज़ें सामने आई हुई हैं।
क्राउन प्रिंस, सऊदी क्राउन प्रिंस के हवाले से। उसमें अहम बात ये बताई कि इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों की, अपने वज़रा के साथ बैठे हुए मीटिंग में उन्हें पंजाबी में गाली दी कि वो बड़ा डैश डैश डैश। तो उन्हीं के एक वज़ीर ने जाकर ये एम्बेसडर को, सऊदी एम्बेसडर को बताया और सऊदी एम्बेसडर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कराते रहे मुख्तलिफ लोगों से और ज़ाहिर उन्होंने आगे पहुंचाया होगा। तो ये बड़ी नेगेटिव चीज़ थी। दूसरी वो कहते हैं कि शौकत तरीन को जो वज़ीर ख़जाना बनाया गया था वो बहुत गलत काम था, क्योंकि आर्मी चीफ़ का ख्याल था कि वो तो अपना बैंक नहीं चला सके तो वज़ारत ख़जाना कैसे चलाएँगे पाकिस्तान की। बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन जब सारा ही हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया था, बाजवा साहब क्यों भूल रहे थे कि वो अपनी मर्ज़ी से एक ऐसे शख्स को ले आए थे जिसने पल्ले से कभी मेहनत करके अपनी स्पोर्ट्स के अलावा या मांगने के ज़रिए चंदा मांग कर जो एक हॉस्पिटल बनाया था उसके अलावा कभी कोई काम नहीं किया था। उस शख्स के ज़रिए मुल्क चलाना चाह रहे थे तो शौकत तरीन के ज़रिए ख़जाना भी चल सकता था, क्या परेशानी थी उन्हें, और उनकी इंटरफेरेंस क्यों हो रही थी इसमें। बहरहाल उन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये मसाइल थे और ये उनके झगड़े चलते रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस के हवाले से तो और भी मसाइल है ना, जब ये अमेरिका गए थे और वो उसके जहाज़ जो था वो सऊदी हुकूमत का लेकर गए थे, शाही ख़ानदान का, और उन्होंने रास्ते में से उतार के वापस बुला के इनको उतार दिया था जहाज़ से। अच्छा, फिर घड़ी बिकी, उसका भी कम्युनिकेट हो गया वहाँ तक, उन्हें पता चल गया था कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उनको दी हुई जो तोहफे की घड़ी थी वो बेच कर खा गए हैं। तो ये सारी बातें तो बदनामी और ताल्लुकात की ख़राबी तो मुसलसल चले जा रही थी, और वजह सिर्फ वही थी, वजह सिर्फ बाजवा साहब है। बाजवा साहब ने सियासी मुदाखलत करके ये 2018 में जो प्रोजेक्ट इमरान खान इंस्टॉल किया था, ये सारा कुछ हमें वो भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, जब मैं मुलाकातों की बात करता हूँ तो दूसरी मुलाकात भी इमरान खान साहब की आरिफ अलवी साहब से है। कल आरिफ अलवी साहब फिर लाहौर तशरीफ़ लाए और इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि खान साहब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो अंदरूनी कहानी आ रही है उसकी, उनका आप, चूँकि खान साहब का बड़ा प्रेशर है कि आप इलेक्शन की डेट दे दें। उनका पहले भी मैं कुछ आपके कहने पे हलफ लेने से इनकार किया और जो हरकतें कर चुका हूँ वो भुगतना पड़ रही हैं, तो मैं इस तरह की मैं कोई हरकत नहीं करूँगा। अब ये मुबैना तौर पर स्टोरी आ रही है, लेकिन खान साहब तो फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, वो तो उछल रहे हैं, वो तो छलांगे मारे, उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, मुल्क की इकॉनमी का हाल ये हो गया है कि अगर एक तरफ इमरान खान के लिए परेशानी है तो दूसरी तरफ हुकूमत के लिए भी उतनी ही परेशानी है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है उसकी भी स्टोरी जो सामने आई है वो यही है कि अरकान असम्बली ने उनके सामने अपना जो है दुखड़े सुनाए हैं कि पब्लिक में नहीं जा सकते, लोगों को फेस नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह मसाइल है। आटा महंगा, प्याज महंगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, गैस के बिल बढ़ गए हैं, तो अवाम परेशान है। एक तरफ तो ये हुकूमत की तरफ और पीटीआई की आपस की परेशानी है जिसमें सदर साहब हाथ खड़े कर रहे हैं और शहबाज शरीफ के सामने उनके एमएनएज़ अपना दुखड़े बयान कर रहे हैं। दूसरी तरफ 3 अहम इदारे जो हैं, वज़ारत ख़जाना, वज़ारत दिफ़ा और अदलिया से जो मावनत मिलनी थी इलेक्शन के हवाले से, उससे इनकार आ गया है। तो इलेक्शन फौरी होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हमें खुशखबरी अपनी तरफ से सुनाने की बात हो रही है कि IMF से डील हो गई है, क्या ये वाकई लोगों के लिए खुशखबरी होगी या वबाल जान? क्योंकि IMF की शराइत मानने का मतलब तो ये होगा कि आपने महंगाई का एक और सैलाब आ जाएगा, एक और सुनामी आ जाएगा। तो लोगों पर पहले ही बहुत बोझ पड़ चुका है, लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगियां गुजारने के लिए आसानियाँ पैदा करनी है हुकूमत ने, लेकिन आसानियों वाली कोई चीज़ नहीं हो रही है। खान साहब तो अपने सियासी जलसों में लगे हुए हैं। उन्होंने तो आज वो जो कल फिर तकरीर फरमाते हुए उन्होंने मजाक कि मरियम नवाज़ जो है वो मिसेस मंडेला बनाने की कोशिश की जा रही है, नवाज़ शरीफ वापस आएँ तो फिर पता चलेगा उन्हें कि क्या हो रहा है। और साथ उन्होंने वो इतराफ़ भी किया है कि बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी। खान साहब आपका इतराफ़ इतना ज़रूरी नहीं है, अब मैटर नहीं कर रहा, वो जो होना था वो हो गया है। अगर कोई हुकूमत, पॉलिटिकल हुकूमत में थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो, उनमें थोड़ी सी हिम्मत हो, तो बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ये एक आइडियल वो पोजीशन है कोई भी उनके खिलाफ स्टेप लेने के लिए ना। इमरान खान साहब खुद तो परेशान हैं, मतलब उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके रिक्वायरमेंट्स या उनके जो डिमांड्स हैं या उनके जो मुतालबात हैं उनको कोई नहीं सुन रहा। दूसरी तरफ उन्हें पार्टी टूटने का भी ख़तरा है। जो शेख रशीद ने भी दोबारा पैगाम दिया है कि जनाब पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। शेख रशीद साहब के बकौल तो उन्हें पैगाम मिल रहे हैं। अच्छा, एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने मिलने से इनकार कर दिया, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं मुझे ऑफ़र हो रही है कि मैं पैट्रियाट, PTI पैट्रियाट बना लूँ, यानी एक नई काफ लीग या पैट्रियाट समझ लें।
पीटीआई में से निकालने का, और मैंने इनकार कर दिया। अच्छा, मुश्किल है शेख रशीद साहब, आपकी वो पॉलिटिकल पोजीशन है नहीं जिसके मुताबिक आप, मतलब ऐसे तजर्बात पहले हो चुके हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल बड़ी फिगर होनी चाहिए। शेख रशीद साहब उसमें सूट नहीं करते, उसमें फिट नहीं आते हैं। बहरहाल वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए एक और परेशानी यह है कि उनके जो दोस्त थे जनरल फैज़ हमीद साहब, वो मुश्किल में हैं। वो बराह रास्त तो नहीं आ रहे, लेकिन उनके आगे जितने दोस्त थे वो सब मुश्किल में आ रहे हैं। और उमर चीमा साहब ने कल एक स्टोरी शाया की है जंग में, जिसमें उन्होंने बताया है कि कई मेजर्स और कर्नल्स फारिग हो गए हैं, फ़ौज में ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है, और फैज़ हमीद साहब के जो फैज़ हासिल कर रहे थे फैज़ हमीद साहब से, वो लोग फारिग हो रहे हैं। अच्छा, ज़ाहिर है वो सिस्टम में तो अगर काम कर रहे होते तो इतना मसला नहीं था, लेकिन ख़ास तौर पे वो जो उसके बाद भी, प्रॉब्ली मेरा ख्याल ये है कि जो उसके बाद भी उनके साथ एसोसिएट होकर उनके जो दौरे DGISI का जो दौर था वो ख़त्म होने के बाद भी जो उनके साथ मिल के मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में इन्वॉल्व थे, वो लोग फारिग हो रहे हैं। फ़ौज की तरफ से अपने आप को ए पोलिटिकल शो करने की एक कोशिश हो रही है, वो जो उन्होंने कहा था एक तरफ ये कोशिश हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो सियासी लीडरशिप है, मरीम नवाज़ और उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बार बार ये कह चुके हैं कि एक इदारा हिमायत कर रहा है, तो वो आज फिर नज़र आया है जब अदालतें रिमार्क्स देती हैं कि PTI सबसे बड़ी पार्टी है और इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं और उन्हें पूछ लिया जाए, उन्हें सुन लिया जाए। मतलब आइन और कानून कहाँ है? अगर इस किस्म के रिमार्क्स आएंगे तो ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा होगा, ये इम्प्रेशन आएगा कि उन्हें गैर ज़रूरी गैर आइनी फेवर्स मिल रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कहेंगी और सोशल मीडिया के ज़रिए पब्लिक ने भी यही बात करनी है। ये सारी बातें होनी है, लेकिन एक अहम या एक बड़ा इल्ज़ाम जो लग रहा है वो है मौजूदा आर्मी चीफ़ पर। वो 5 रोज़ा दौरे पर गए थे अपना बरतानिया, लेकिन उनके जाने वाले दिन ही मेजर आदिल राजा जो मारूफ कैरेक्टर हैं ट्विटर के और यूट्यूब के, उन्होंने एक शोर मचाना शुरू कर दिया अगले दिन से 6 तारीख से। उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ़, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ बरतानिया से निकलकर अमेरिका चले गए हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने पहले तो बताया, फिर उन्होंने कुछ मैप्स जो हैं वो एयर ट्रैफिक की जो साइट्स हैं सर्टन चेक करने के लिए, उनके मैप्स उन्होंने शो कराने शुरू कर दिए, शेयर करने शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अमेरिका चले गए खुफिया दौरे पर। अच्छा, फिर वो एयरपोर्ट पर उतरे हैं, वहाँ से ये शहर इतनी दूर है, दूसरा शहर इतनी दूर है, ये सारी चीज़ें, लेकिन बिल्कुल खामोशी रही, उसका कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, हमारे भी लोकल लोगों ने भी, फिर तलत ने, मारूफ हमारे जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस पर बात की, कामरान खान साहब ने इस पर बात की, तो ये सारी बातें चलती रहीं, कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो कल ISPR की तरफ से इस पर वजाहत आई है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये तब आई है जब बात बहुत आगे निकल गई थी। मेजर आदिल राजा ने फाइनली ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अमेरिका गए हैं मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त लेने के लिए। ज़ाहिर है वहाँ से पैसे वैसे चाहिए, पैसे तो है नहीं कि अगर उनके साथ डील हो जाती है तो जैसे 99 में था, हमने वो टेररिज्म को लड़ना है और फ़ौजी अड्डे और ये वो, तो फिर आगे उसकी डिटेल्स होंगी कि क्या होगा। तो उनका कहना ये है कि आर्मी चीफ़ अमेरिका गए हुए हैं मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त लेने के लिए। क्या वाकई पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने की तैयारियाँ हो रही हैं, और क्या वाकई उसके लिए आर्मी चीफ़ को बराह रास्त अमेरिका जाकर इजाज़त लेनी पड़ती है? एक ऐसी हुकूमत जो पॉलिटिकल सिस्टम के हक़ में है अमेरिका की, अगर हम दूसरी साइड से पहले देखें वहाँ पे, और फिर उसके बाद हम अपने मुल्क में आ जाएँ तो हमारे मुल्क में क्यों ऐसे हालात हम समझते हैं। और मौजूदा आर्मी चीफ़ तो अभी नए आए हैं, अभी तो उनकी पॉलिसीज़ वाज़े भी नहीं है। जो उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि वो ए पोलिटिकल है, उनका सियासत में कोई रोल नहीं है, और बज़ाहिर ऐसे नज़र भी आ रहा है, लेकिन अभी तक उनके कोई ऐसे बड़े स्टेप्स नहीं नज़र आए जो उनकी डायरेक्शंस को क्लियर करते हो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के। कोई ऐसी चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही है। तो उसमें इस तरह के इल्ज़ामात लगना और 5 दिन की खामोशी, वो उन इल्ज़ामात को मज़ीद हवा देती है। तो लोगों के जहनों में तो साजिशी थ्योरियाँ मौजूद होती हैं, हमें यहाँ सुनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, मार्शल लॉ लगाने के लिए इजाज़त अमेरिका से मिलेगी। उससे पहले यहाँ पे चल रहा है कि एक केयर टेकर सेटअप आएगा, वो 2 साल चलेगा, वहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लोगों के नाम आ रहे हैं कि फ़लाँ शख्स प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट है, इंटरव्यू दे रहा है, वो वज़ीर ख़जाना के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, और इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही है। तो ये अफवाहें जो है मज़ीद इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, पैदा करते हैं। और हुकूमत जो पहले ही बेचारे डावाडोल सी है, इकॉनमी का बुरा हाल है,
स्टॉक मार्केट और हर चीज़ क्रैश कर रही होती है ओवरनाइट, किसी भी एक छोटी सी खबर पे हमें बड़ा भारी माली नुकसान उठाना पड़ता है। तो हुकूमत को जहाँ ज़रूरत है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, वहाँ लोगों की उम्मीदें भी हुकूमत से उतनी ही हैं जिस तरह हुकूमत को कुछ लोगों से उम्मीदें हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी उम्मीदें तो पता नहीं पूरी होंगी या नहीं होंगी, कोई आवाम के लिए कुछ कर ले। जितने भी दिन हुकूमत है आपकी, ये 4 माह है, 6 माह है, 1.5 साल है, 2024 में होना है, जब भी इलेक्शन होने हैं, लोगों के लिए कुछ काम करें, वरना ये सियासी जलसों में सिर्फ इमरान के ख़िलाफ़ बातें करके काम नहीं चलेगा। लोगों के लिए काम करें ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो। शुक्रिया।